Hello everyone. In last class we had discussed the hybridization, and in this class we will discuss the valence shell electron pair repulsion theory. So this is theory is called as the VSEPR theory. मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जैसे CH4 है, NH3 H2 है, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो आपको होता है टेट्राहेड्रल है। NH3 भी टेट्राहेड्रल है, H2 भी टेट्राहेड्रल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब एक्चुअल ज्योमेट्री। बट आपको पता है यहाँ नाइट्रोजन में एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ H2O में कितने लोन पेयर रहेंगे, 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर होंगे तो इन लोन पेयर का रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन से एंगल क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिपेल करेंगे। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और यहाँ पे रिपल्सन इतना ज़्यादा नहीं होगा। रिपल्सन तो होगा इस लोन पेयर का, इस बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा, ठीक है, और यहाँ कोई रिपल्सन नहीं होगा। अगर कोई रिपल्सन नहीं हुआ तो बॉन्ड एंगल उतना ही 109 डिग्री 28 मिनट का। बट कहीं ना कहीं यहाँ रिपल्सन होने से एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा तो ये पास तो जाएगा नहीं इसके, ये कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। मतलब आपस में ये पास पास आएंगे, बोलेंगे तो बहुत डेंजर है। तो यहाँ रिपल्सन होने की वजह से इनके बीच में ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई भी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे। द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइज टू रिमेन एज फार एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द रिपल्सन। हर कोई ये चाहेगा कि रिपल्सन कम से कम हो। तो ये लोन पेयर आपस में दूर चाहेंगे कि मैं लोन पेयर का रिपल्सन मिनिमम हो, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर का, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर होता है बॉन्ड पेयर का। क्या मेरी बात क्लियर है? ये लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा है। अगर लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा है तो पक्की बात है ये दूर दूर रहना चाहेंगे, फुल फाइन। और इसी टाइप से मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, फिर मल्टीपल सिंगल है, और सबसे कम है सिंगल बॉन्ड का। क्लियर? नेक्स्ट आता है मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मल्टीपल बॉन्ड्स को सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बोले। यहाँ तो एक सिंगल बॉन्ड ही है तो इसको तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला जाता है? सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या मेरी बात क्लियर है? देखिए भाई, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किसका होगा, बॉन्ड पेयर का। यहाँ देखो, है ना, ये रिपल्सन तो मैंने समझा दिया। सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल सिंगल है, और मल्टीपल है तो यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इनके रिपल्सन में रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, इसलिए मल्टीपल का सबसे ज़्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। अब ज्योमेट्री है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखा आ जाए, या कभी भी इलेक्ट्रॉनिक के साथ सेप स्ट्रक्चर लिखा जाए, मतलब आइडियल स्ट्रक्चर होगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे, सारे इलेक्ट्रॉन्स का देख रहे। और आ जाए मोलिकुलर ज्योमेट्री, सेप स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट, कोई भी नाम लिखा जाए या मोलिक्यूल के साथ। एक तो खाली ज्योमेट्री लिखा जाए तो ज्योमेट्री तो ये है ही, सेप लिखा जाए तो सेप यही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक लिखा आ गया तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। और अगर मोलिकुलर आ गया तो मतलब इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखते हैं। क्या देखते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मान लो ये आपका टेट्राहेड्रल है, मैं यहाँ लोन पेयर लगा दी, तो इस लोन पेयर को नहीं देखते अपन, इनको देखते हैं कि भाई ये 3 एटम है, 1 2 3, ये आपस में पिरामिडल है, तो इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल। बट अगर इसी को देखना हो तो इसकी अगर ज्योमेट्री देखना हो तो सब देखेंगे, ये भी और ये भी। तो ये तो 4 है, कैसा दिखाई दे रहा है, टेट्राहेड्रल। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है मॉलिक्यूल के अंदर। ओनली बॉन्ड पेयर काउंट किए जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और यहाँ सारे काउंट होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट होते हैं। जैसे इसकी बात करूँ तो ये तो ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाई पिरामिडल है। बट अगर इसकी मैं शेप की बात करूँगा तो शेप में सिर्फ क्या देखते हैं, एटम्स, लोन पेयर नहीं देखेंगे, और एटम्स देखेंगे तो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन है SP। आपको पता है सिग्मा 2 लोन पेयर 0। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपको पता है 180 डिग्री का, मोलिकुलर ज्योमेट्री यहाँ सेम ही रहेगी, BeF2 CO2 C2H2। प्लेनर होगा, मैक्सिमम एटम कितने होंगे, 3 होंगे। क्या मेरी बात है? एक स्पेशल केस आता है NO और CO वाला। NO कौन सा था, याद होगा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो उसमें एक सिग्मा और एक लोन पेयर है, लीनियर। ये जनरली आपके नीट के हिसाब से नहीं है। स्टीयरिंग नंबर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। कितने सिग्मा, 3, लोन पेयर 0, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोलिकुलर ज्योमेट्री सेम होगी,
बॉन्ड एंगल 120 का होगा। ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट वाला। दूसरा केस क्या हो जाएगा, देखो ये है दूसरा केस क्या हो जाएगा, मैं एक लोन पेयर लगा दूँ, एक लोन पेयर हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो हाँ है ना। ये लोन पेयर रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, तो एंगल 120 से कम हो जाएगा, लेस देन 120। कैसी शेप दिखाई दे रही है, बैंड शेप। देखो ये शेप बैंड शेप ही तो है, बैंड वी एंगुलर ये सब। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो। क्वेश्चन आया कितने एंगल 120 के हैं, कोई इतने एंगल 120 के हैं, ये बताओ। ये लोन पेयर आने से 120 से तो कम हो गया, 0। मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने, 3। नेक्स्ट आता है स्टेरिक नंबर 4, और स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 कितने सिग्मा 4, लोन पेयर कितने 0, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर होगी नहीं, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये एग्जांपल है। नॉन प्लेनर होगा, मैक्सिमम एटम कितने होंगे प्लेन में, 3। अब देखो यार ये है, अब मैंने एक लोन पेयर लगा दिया यहाँ, तो बन जाएगा पिरामिडल। देखो रटना नहीं है ये आपको बनाना है, और 1 मिनट में सीमा समझ में आ जाएगा। एंगल कितना होगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। ये एग्जाम्पल आ गया। प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर मैक्सिमम एटम कितने प्लेन में होंगे, 3। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला केस क्या है, यही है, एक लोन पेयर यहाँ, यही है, एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। कैसी शेप, वी शेप, ठीक है ना, लेस देन 109 डिग्री 28, वी शेप, बैंड शेप, एंगुलर शेप। अब चार्ज आता है, 2 टाइप का चार्ज होता है, कैटायन होता है, एनायन होता है। कैटायन मतलब सेंट्रल एटम पे आएगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज। एनायन होगा तो अगर ऑक्सी एनायन है, ऑक्सी एनायन मतलब ऑक्सी एसिड से वाला एनायन है जिसमें नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा। और कोई और एनायन होगा तो हमेशा नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे होगा। नेक्स्ट है स्टेरिक नंबर 5, तो स्टेरिक नंबर 5 है, sp3d है, तो यही sp3d है, बोलो हाँ या ना, 5। पहला केस लोन पेयर 0 है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होगी, बॉन्ड एंगल 120 90 180, नॉन प्लेनर मैक्सिमम एटम 4 होंगे। ये एग्जांपल हो गई। पहला केस देखो कितने सिग्मा 4, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर आएगा, तो ये आपको जो 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा था ये 180 का, ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े बेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीसो या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, बोलो हाँ या ना। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। और एक नाम है फोल्डेड स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, फोल्डेड स्क्वायर, पाई शेप और के शेप वगैरह, इस कोई नाम नहीं होंगे। इक्वेटोरियल का 120 से कम हो जाएगा क्योंकि लोन पे रिपेल करेगा। इक्वेटोरियल एक्सियल लेस देन 90 हो जाएगा, एक्सियल लेस देन 180 हो जाएगा क्योंकि इन सबको रिपेल करेगा तो एंगल कम हो जाएंगे। नॉन प्लेनर है, मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर 2 लोन पेयर। अब एक बात बताओ, यहाँ आगे बताऊँगा, वैसे जब भी लोन पेयर लगाते हैं तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, लोन पेयर लगाएंगे या मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे लगाएंगे, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाएंगे, क्योंकि लोन पेयर बल्कि होता है, एंगल 120 का होता है तो रिपल्सन कम होगा। यहाँ है एक्सियल, एक्सियल पे हमेशा क्या लगाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जनरली फ्लोरीन वगैरह लगाया जाता है। और ये एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसमें परसेंट एस करेक्टर क्या होता है, कम होता है। आगे ये बात बता रहा हूँ, तो परसेंट पी क्या होता है, ज़्यादा। और अगर परसेंट पी ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इक्वेटोरियल की कम, क्योंकि एंगल ज़्यादा है तो परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा है, तो परसेंट पी करेक्टर क्या है, कम है। भाई 120 डिग्री का एंगल है, तो 120 है और 90 है, तो रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगा, 90 पे, इसलिए लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखेंगे, 120 पे। क्या मेरी बात क्लियर है। तो मेरे भाई ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो पहला लोन पेयर ऐसा लगाऊंगा कि थोड़ी सिमिट्री दिखे, नाम लिखने में आसान हो, तो यहाँ लगा दिया। तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, सीसो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल फोल्डेड स्क्वायर। अब मान लिया अगला केस आ गया 2 लोन पेयर, अब रटना नहीं है, 2 लोन पेयर यहीं लगाऊंगा, अब यहाँ लगा दूंगा ताकि थोड़ी शेप दिखाई दे। क्या मेरी बात क्लियर है। टी शेप है ना, बैंड टी शेप भी बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा ये बैंड भी हो जाता है, तो बैंड टी शेप भी बोल सकते हो, टी शेप भी ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ये आ जाएगा। अब इक्वेटोरियल का एंगल कितना है, 0, लेस देन नहीं बोलना, 0, क्योंकि एक ही इक्वेटोरियल बचा है, तो इक्वेटोरियल का तो एंगल ही नहीं होगा। एक्सियल इक्वेटोरियल का 90 से कम होगा, एक्सियल का लेस देन 180 होगा। ClF3 BrF3 IF3 है। मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने होंगे, 4। हाउ मैनी 90 डिग्री एंगल इन ClF3, 0। अब आता है एक अगला केस,
देखो भाई अगला केस क्या आएगा, 3 लोन पेयर, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ, कैसी शेप लीनियर से। अब देखो ये जितना लोन पेयर रिपेल करेगा ये दोनों उतना बैलेंस हो जाएगा। तो लोन पेयर का रिपल्सन नेट लोन पेयर का 3 लोन पेयर का रिपल्सन क्या हो जाएगा, 0। तो एंगल 180 का ही रहेगा। प्लेनर स्ट्रक्चर, 3 एटम प्लेन में होंगे। नेक्स्ट आता है स्टीरिक नंबर 6, sp3d2 है। तो ऑक्टाहेड्रल है, बोलो हाँ या ना। ये ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टाहेड्रल बोल दो, स्क्वायर बाईपिरामिडल बोल दो। अब एक लोन पेयर लगाना है, आपका मन करे वहाँ लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया तो बन गया स्क्वायर पिरामिडल। और 2 लोन पेयर लगाना है तो यहाँ लगाऊंगा, क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। यही केस है भाई, यहाँ कहीं भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, कोई फ़र्क नहीं है। इक्वेटोरियल एक्सियल होता ही नहीं है। 90 के 12, 180 के 3। नॉन प्लेनर है SF6। मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने, 5। नेक्स्ट सिग्मा 5 है, लोन पेयर 1 है। तो sp3d2 मॉलिकुलर ज्योमेट्री आपको पता है, क्या लगा दूंगा तो बन गया स्क्वायर पिरामिड। अब ये बताओ, लेस देन 90 होगा, लेस देन 180 होगा, एक लोन पेयर कहीं भी लगा दो। IF5 BRF5 अब भी नॉन प्लेनर होगा। मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने होंगे, 1 2 3 4। कितने एटम प्लेन में होंगे, 4। इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि ये एक प्लेन में अलग रहेगा, ये 4 एटम प्लेन में अलग रहेंगे, सेंट्रल एटम बीच में रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है। और ये जो है ये अलग है, ये मतलब 3 अलग अलग प्लेन दिखेंगे आपको। क्या मेरी बात क्लियर है। तो मैक्सिमम एटम कितने रहेंगे, 4। अब यहाँ ये ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, 3D में समझ में आएगा ये कैसे 4 रहेंगे। ठीक है, कि 4 तो एक प्लेन में रहेंगे, उसके ऊपर क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा, और उसके ऊपर ये फ्लोरीन लगा होगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। मतलब स्लाइस कट ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे कि इस लाइन में तो चारों सेम में आ गए, फिर यहाँ पे सेंट्रल एटम आ गया, और फिर ये एक फ्लोरीन आ गया। नेक्स्ट है 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो ये प्लेनर आ गया। मैक्सिमम एटम प्लेन में आप कितने हैं, 5 है। 90 के कितने हैं, 4 है। 180 के कितने हैं, 2। स्क्वायर प्लेनर है। ये एग्जाम्पल आप करते रहना भाई, कुछ है नहीं इनमें। नेक्स्ट है स्टीरिक नंबर 7 है। आयोडाइजेशन क्या है, sp3d3 है। 7 सिग्मा लोन पेयर 0। पेंटागोनल बाईपिरामिडल आपको पता ही है, एक्सियल इक्वेटोरियल है, बोलो हाँ है ना। एक्सियल पे बताओ एंगल कितने का है, एक्सियल पे 72 का है। ये प्लेन में ना, सॉरी, इक्वेटोरियल पे है 72 का, और एक्सियल पे कितने का है, 90 का। क्या मेरी बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहाँ 90 का एंगल है, यहाँ 72 का है, तो परसेंट पी करेक्टर यहाँ ज़्यादा है, बोलो हाँ है ना। और यहाँ परसेंट एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा। तो इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल एक्सियल 180 का कितना हो गया, 1। 90 के 10, 72 के 5। IF7 नॉन प्लेनर, मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने होंगे, 6। नेक्स्ट है 6 और 1। तो एक लोन पेयर जब भी आएगा वो हमेशा कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल पे। ये बेंट रूल से अकॉर्डिंग आता है। पहला लोन पेयर यहाँ कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल। मैंने यहाँ लगा दिया। इसको बोलेंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड। तो एक लोन पेयर से लेस देन 72, लेस देन 90, लेस देन 180। मैक्सिमम एटम इन प्लेन कितने होंगे, 5। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो। 1 2 3 4 और 1 5। नेक्स्ट है 5 2 sp3d3, वही है, pvp रहेगा। ये देखो, ये जो चल रही है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चल रही है, ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ मॉलिकुलर ज्योमेट्री चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर काउंट नहीं करना है, एटम्स काउंट करना है। तो 2 लोन पेयर आ गए, दोनों लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखना है, एक्सियल पे रखना है। दोनों को एक्सियल पे रखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। क्योंकि यार एक्सियल पे एंगल कम है ना, मतलब ज़्यादा है 90 डिग्री, और एंगल ज़्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, इसलिए दोनों लोन पेयर को रखेंगे एक्सियल पे। एक्सियल पे 90 है, इक्वेटोरियल 72 है। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ दोनों लोन पेयर का रिपल्सन कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 72 के मिलेंगे। मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने मिलेंगे, 6। तो भाई इन sp3d हाइड्रेशन लोन पेयर कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल पे। sp3d हाइड्रेशन एक लोन पेयर कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पे। 2 लोन पेयर कहाँ होंगे, एक्सियल पे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है इक्वेटोरियल से, अगर साइड एटम सेम हो तो। क्लियर है, साइड एटम सेम हो, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्यों, वही बताया मैंने, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा होगी, परसेंट पी करेक्टर ज़्यादा होगा। sp3d में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एक्सियल से, अगर साइड एटम सेम हो तो,
क्योंकि यहाँ एंगल कितने होते हैं 72, यहाँ कितना होता है 90, 90 है तो परसेंट एस ज़्यादा है और परसेंट पी क्या है कम है। यहाँ परसेंट एस क्या है कम है तो परसेंट पी क्या है ज़्यादा, और परसेंट पी ये हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ज़्यादा और कम 180 डिग्री के। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्जी एसिड एंड ऑक्जी एनायन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जो ऑक्जी एसिड का होगा वही ऑक्जी एनायन का होगा। ऑक्जी एनायन कब बनेगा, जब हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई लिखा हुआ है sp3d में लोन पेयर कहीं भी रख दो, है ना। लोन पेयर sp3d में लोन पेयर इक्विटोरियल पे आएगा। sp3d2 में एक लोन पेयर है, कहीं रख दो, दूसरा लोन पेयर अपोजिट रखना है। sp3d3 में एक लोन पेयर इक्विटोरियल पे, दो लोन पेयर एक्सियल पे, याद रखना है आपको। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ये ऑक्जी एसिड ऑक्जी एनायन है, ये ऑक्जी एसिड ऑक्जी एनायन सबकी आयोडाइजेशन एक जैसी मिलेगी। अब ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो, आपको सोल्व करने हैं भाई। क्या मेरी बात क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने। मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ I3 माइनस का, ठीक है। I3 माइनस का क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। बताओ फॉर्मूला क्या है, हाफ सेंट्रल आइटम क्या है आयोडीन, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7, तीन आयोडीन है, एक इंक्लूड होगा, बच गए कितने, तो माइनस चार्ज है तो +1, 2 मोनोवेलेंट बच गए ना, तो यहाँ आ गई 5 मतलब क्या होगा sp3d। अब देखो साइड कितनी तैयार है 5, ध्यान से सुनना भाई, साइड कितनी तैयार है 5, बट साइड एटम कितने हैं, 2 साइड एटम, एक तो सेंट्रल एटम है, मतलब पक्की बात है कितने लोन पेयर बच गए, 3 लोन पेयर। तो ये आयोडीन है, बोलो हाँ या ना। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक आयोडीन ये रहा, दूसरा आयोडीन ये रहा, तीसरा आयोडीन ये रहा, और नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, सेंट्रल एटम पे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया I3 नेगेटिव का। किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना हो ऐसे ही बनाओगे। मान लो आपको बनाना है XgO2F2, क्या बनाना है XgO2F2, कैसे बनाओगे देखो, हाफ जिनोन 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, नेगलेक्ट कर दो, फ्लोरीन 2 है, 2 कितना आ गया 5 मतलब sp3d, आपने ये sp3d बना लिया। अब देखो साइड आइटम कितने हैं, 2 और 2 4 साइड आइटम, देखो 2 2 4, तो पक्की बात है एक क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, एक क्या होगा लोन पेयर। एक लोन पेयर कहाँ लगाऊं ताकि इक्विट बना रहे, यहाँ लगा दिया। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड लगाते हैं इक्विटोरियल पे, और 2 फ्लोरीन यहाँ लगा दिए, बोलो हाँ है ना। और बीच में कौन बैठा है, जिनोन, ये बन गया। बोलो क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल सीसो फोल्डेड स्क्वायर। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने, ये अच्छे से आप देख लीजिए भाई, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको क्वेश्चन सोल्व करने, बाद में क्वेश्चन आंसर वेरीफाई भी कर लेना, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना। अब ये C3O2 है, इनका आप स्ट्रक्चर बना के करोगे। SiO2 आपको पता है ना, पाई बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर होता है, sp3 होता है। ये आपका एजाइड है, N3 नेगेटिव, स्ट्रक्चर से सोल्व करना है। एजाइड कैसे बनता है, हाइड्रोजोइक एसिड से बनता है, ठीक है। ये आपका CO है, NO है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी आती है बहुत अच्छे से, पहले से आपने पढ़ी है कि यहाँ पे एक सिग्मा है और एक लोन पेयर है, 2 ही है, sp आ गया क्योंकि 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये I3+ आ गया, I3 माइनस आ गया, NO2 आ गया, समझ में आ गया ना। NO2 कैसे करोगे, NO2 का हाफ, बताओ नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, नेगलेक्ट कर दूँ, और एक +1 है तो -1 कर दूँ, 4/2 2 मतलब sp, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, विच इन किस स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, समझ में आया। हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। अब कुछ ना बोले तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कंसीडर करना, समझ में आया। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलेगा था स्ट्रक्चर, कभी ज्योमेट्री बोल दे तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, शेप बोल दे तो भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री माननी। ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना भाई। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल करवाने में टाइम लगेगा, आप कर ही लोगे, आंसर आपके पास है। आइसो स्ट्रक्चरल आपको पता ही है, आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आइसो स्ट्रक्चरल का है जिसमें सेम स्ट्रक्चर हो। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल 90, ये सब पढ़ लिया अपन ने। प्लेनर होगा,
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन और देख लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगली क्लास में अपन